अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल-यौम यौमुस सब्त सबा मुहर्रम 1444 हिजरी। आज शनिचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता है। अगस्त की 6 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तौबा आयत नंबर 31 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इत्तख़ज़ू, उन्होंने बना लिया, अहबारहुम, अपने रहबान अरहाब अरब अर अपने अहबार यानी उलमा को, व रुहबानहुम, और अपने राहिबों को यानी दरवेशों को, अरबाब यानी बहुत सारे रब, रब की जमा होती अरबाब, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, वल मसीह इब्न मरियमा, और मसीह इब्न मरियम को भी, वमा उमिरू, और उन्हें हुक्म नहीं दिया गया था, इल्ला, सिवाय, लियाबुदू, कि वो इबादत करे, इलाहुम वाहिदन, इलाह वाहिद की, यानी एक अल्लाह की इबादत करे। ला इलाह, नहीं है कोई इलाह, इल्ला हुआ, सिवाय उसके, सुबहानहू, वो पाक है, अम्मा युशरिकून, उससे जो कुछ वो शरीक करते हैं। यानी उन्होंने, किन लोगों ने, यहूद और नसारा ने अपने राहिबों को और अपने दरवेशों को रब बना लिया, बहुत सारे खुदा बना लिया, प्लूरल रब का, तो उसको अरबाब कहा जाता है। यानी बहुत सारे खुदा बना लिए अल्लाह के सिवा, और मसीह इब्ने मरियम को भी, जबकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि एक इलाह वाहिद की इबादत करें, जिसके अलावा कोई और इलाह नहीं है, और वो जो सो पाक है उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम ऐबों से, उन तमाम शिरकिया कामों से जो ये लोग शरीक करते हैं उसका। तो वंस अगेन ये भी आयत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों का तवज्जो चाहूँगा और आप लोग इसमें गौर व फ़िक्र के साथ इसको अच्छी तरीके से सुनिएगा, और अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम तमाम के सीनों को हक़ बात के लिए खोल दे, और हम जो सो कुरान और हदीस के रोशनी में जो कुछ हक़ है उसको कबूल करें, जो बातिल है उससे बाज़ रहें। क्योंकि ये सारी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं कि अगर हम इसको समझ लें, इसके अगर उसके मुताबिक अपने अमाल को और अक़ाइद को ढाल लें और दुरुस्त कर लें, तो हमारी इंशाअल्लाह आखिरत दुरुस्त हो जाएगी। वंस अगेन बात यही है कि ये जो सो यहूद और नसारा के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यहूद और नसारा ने जो सो अपने राहिबों को और अपने आलिमों को, यानी उनके जो रिलीजियस लीडर्स हुआ करते थे, उनको जो सो बहुत सारे, यानी क्योंकि रिलीजियस लीडर्स बहुत होंगे, इसीलिए प्लूरल में अरबाब कहते हैं अल्लाह ताला ने। तो सारे रिलीजियस लीडर्स को जो सो रब बना लिया अल्लाह के सिवा, यानी अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के अलावा उन तमाम आलिम दीन और जो पेशवा होते हैं, जो कि लीडर्स होते हैं, रिलीजियस लीडर्स, उन तमाम को रब बना लिया, और मसीह इब्ने मरियम को भी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को भी उन लोगों ने रब बना लिया, जबकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो इलाह वाहिद की इबादत करें, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें, जो कि अकेला है, यानी वो एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ उसी की इबादत करें। वो तो पाक है उन तमाम ऐबों से, उन तमाम शिरकिया अमाल से जो ये लोग करते हैं। तो अब ये आयत वंस अगेन क्या है, ज़हन में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। यहूद और नसारा के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं, बल्कि एक माने में जो सो यहूद और नसारा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उनके ऊपर ये जो क्या कहते हैं ना, फ़र्द जुर्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जो सो जुर्म को जो सो चस्पा किया जा रहा है। तो ये जब कहा गया, तो अदी बिन हातिम ताई के जो बेटे हैं अदी, जो कि इस्लाम ला चुके थे उस वक़्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में, तो उन्होंने, उससे पहले वो क्रिश्चियंस में से थे। तो चूंकि ये आयत में, जैसे मैंने कहा ना, कि एक माने में जो सो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहूद और नसारा ने जो सो अपने आलिमों को, अपने दरवेशों को, अपने बड़ों को जो सो रब बना लिया अल्लाह के सिवा। तो अदी बिन हातिम ताई रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी तरीके से उन्होंने उसको समझा, और समझ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी तो आखिर जो सो पहले नसारा में से था, लेकिन हमने कभी अपने आलिमों को, अपने बड़ों को रब नहीं बनाया।
यानी क्यों अल्लाह ताला कुरान में इस तरीके से कह रहे हैं, इस तरीके से हम पर फर्द जुर्म आयद कर रहे हैं कि हमने अपने बड़ों को, अपने आलिमों को रब बना लिया अल्लाह के सिवा। जबकि हकीकत तो ये है, क्योंकि मैं आई वाज़ पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो हमने तो कभी इस तरीके का काम नहीं किया। तो उस वक़्त में जो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत की, उस हदीस की रोशनी में और इस अल्लाह ताला ने जो कुरान में जो हुक्म नाज़िल किया, इन दोनों की रोशनी में अब हम अपने मुसलमानों को उस आईने में देखने की ज़रूरत है। इस वजह से इसकी बड़ी अहमियत होती है। तो उस वक़्त में जब अदी बिन हातिम ताई रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया और कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हो कि जो सो हमने रब नहीं बनाया, उस तरीके से तो सही है, लेकिन एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे आलिम, तुम्हारे पढ़े-लिखे जो दीन के पेशवा होते हैं, जो तुम्हारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं, अगर किसी चीज़ को हलाल कर देते, हलाल कह देते, तो क्या तुम उसको हलाल मान लेते थे? कहा कि हाँ। अगर वो किसी चीज़ को हराम कह देते थे, तो क्या तुम उसको हराम मान लेते थे? कहा कि हाँ। मतलब क्या है कि बिना किसी दलील के, बिना किसी हुज्जत के, अगर उनके बड़े की किसी बात को कहते कि ये हलाल है, तो सारे के सारे लोग उसको हलाल जान लेते थे। अगर वो कहते कि ये चीज़ हराम है, तो सारे के सारे लोग उसको हराम जानते थे। मतलब क्या है कि वो अपने आलिमों को, अपने बड़ों को इतना दर्जा दिया करते थे, उनसे ये नहीं पूछते थे कि क्या इस चीज़ के बारे में हमारी किताब में अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म है कि नहीं है? किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? नो, क्योंकि वो इतनी उनको इज़्ज़त देते थे, उनके बारे में इतना तक़द्दुस समझते थे उनके बारे में, कि ये समझते थे कि हमारे बड़ों ने जो कुछ कह दिया हलाल, वो हलाल है, जो कुछ कह दिया हराम, वो हराम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या ऐसा नहीं होता था? तो अदी बिन हातिम ताई रज़ियल्लाहु ने कहा कि हाँ, ऐसा ही होता था, हम ऐसे ही करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही तो है रब बनाना। देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रा इत्मीनान के साथ कान खोल के बहुत ही कूलली इसको समझ लें और बहुत सारे हमारे मसले हल हो जाएँगे। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम अपने बड़ों को, अपने आलिमों की बात को आँख बंद करके फेस वैल्यू पे ले लेते, जो कुछ वो कहते बिना किसी दलील के, वो कह देते कि फलाँ चीज़ हलाल है तो तुम मान लेते, फलाँ चीज़ हराम है तो मान लेते। तो कहा कि यही तो है रब बनाना। मतलब क्या है कि हलाल और हराम करने का इख्तियार अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये इख्तियार नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सख्त बात है और मैं दो टोक अल्फाज में ये बात कहना चाहता हूँ। और इसकी दलील क्या है? इसकी दलील वही है सूरह तहरीम, जो इब्तिदा में अल्लाह ताला ने कहा ना, या अय्युहन नबिय्यु लिमा लिमा हर्रमा म औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर भूल रहा हूँ मैं आयत कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस चीज़ को क्यों हराम करते हैं अपने ऊपर, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल कर दिया। देखें क्या बात है? आयत से खुद वज़ाह हो रहा है। अल्लाह ताला सूरह तहरीम जो है ना, उसकी इब्तिदा आयतों को आप पढ़ लें, बल्कि तहरीम के माने ही होते हैं मना करना, प्रोहिबिट करना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस चीज़ को अपने ऊपर क्यों हराम कर लेते हैं, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल कर दिया था? क्या आप अपनी बीवियों की रज़ामंदी चाहते हैं? तो आयत कंटिन्यूज़ और वो वाक़या कंटिन्यू होता है। तो मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुद ज़ात के ऊपर भी, अपने ऊपर भी किसी चीज़ को हराम और हलाल करने का इख्तियार नहीं था। तो अब जो सो जहाँ पर अल्लाह ताला कुरान में कई जगह पे कहता है, जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने हलाल कर दिया, उसको हलाल समझना, और अल्लाह उसके रसूल ने किसी चीज़ को हराम कर दिया, तो हराम करना। तो अब बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये 2 अपोज़िट चीज़ें नहीं, अपोज़िट नहीं है। वो सूरह तहरीम में जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों आप उस चीज़ को अपने ऊपर हराम करते हैं जो अल्लाह ने हलाल किया? मतलब क्या है कि जबकि हुक्म है ये चीज़ हराम होने का, उसको अगर हलाल होने का, उसके ऊपर भी अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अपने लिए मना कर लेते हैं, तो ये क्या है? अपने आप में वो इख्तियार लेने वाली बात है कि मैं इख्तियार कर सकता हूँ कि मेरे लिए क्या चीज़ हलाल है और हराम है। तो ये इख्तियार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं था। अब जो दूसरी जगह पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि वो जो अल्लाह ताला और उसका रसूल हलाल करते हैं, तो इसमें क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी ज़बान से, जो हदीसों के ज़रिए से, या फिर कुरान में जो अल्लाह ताला के अहकामात को पढ़ के सुनाते हैं, वो वही है जो वही के ज़रिए से आता है। वही के ज़रिए से अगर अल्लाह ताला ने कुरान की एक आयतों में कोई किसी चीज़ को हलाल और हराम किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पढ़ के सुनाते हैं और उसको तफ़सीर करते हैं। उसी तरीके से कुरान में कुछ हुक्म आता है, उसकी जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सो तशरीह करते हुए कुछ उसमें से एक्सेप्शंस करते हैं, कुछ उसको ख़ास करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है? कुरान के हुक्म के मुताबिक है। तो वहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सो हलाल और हराम का इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि जो अल्लाह ताला ने वही भेजा, उसकी तशरीह करते हुए, उसका एक्सप्लेनेशन करते हुए, उसको क्लैरिफ़ाई करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को हलाल और हराम करते हैं, तो दर हकीकत में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही होता है। तो ये बुनियादी बात आप और हम जो सो ज़हनों में बिठा लें कि हलाल और हराम करने का इख्तियार अल्लाह के सिवा
किसी भी मखलूक को दुनिया में नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, ये अल्लाह का सोल अथॉरिटी है। अगर इस अथॉरिटी को अगर किसी ने किसी और के हाथ में दे दिया, तो वो दर हकीकत में शिर्क करने वाली बात है। और वही बात यहाँ पर अहले किताब के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यहूद और नसारा का जुर्म ये था कि वो जो सो उनके बड़े, उनके आलिम जो होते थे, जो कोई किसी भी चीज़ को अगर हलाल करते तो हलाल कहते तो हलाल मान लेते थे, हराम कहते तो हराम मान लेते थे, विदाउट नोइंग और विदाउट बॉदरिंग के जो सो क्या इसके पीछे उनके पास कोई दलील है कि नहीं है, क्या वो अपनी मर्ज़ी से कह रहे हैं या कोई कुरान और उनकी जो किताबें थी उसके उधर उससे कह रहे हैं, उनकी परवाह नहीं करते थे। अब ये क्या है, फ़ॉर्मूला है, ये एक रूलिंग है कि यहूद और नसारा चूँकि ये जुर्म करते थे, उसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनका ये जुर्म ये है, ऐसा है जैसे कि उन्होंने बहुत सारे खुदा बना लिए अल्लाह के साथ। और जबकि उनको हुक्म यही दिया गया था कि एक अल्लाह की इबादत करो, और अल्लाह ताला तो पाक है उन शरीकों से जो ये ठहराते हैं। मतलब क्या है कि अगर उन लोगों ने अपने आलिमों को, अपने बड़ों को जो सो ये इख्तियार दे रखा था कि हलाल और हराम करें, तो दर हकीकत में वो जो सो अल्लाह के साथ शरीक कर रहे थे। और अल्लाह ताला तो बहरहाल सुबहान है, पाक है इन तमाम तरीक़ों के शिर्क से। आई होप मैं जो सो अपनी टूटी-फूटी ज़बान से और टूटी-फूटी इल्म से जो सो आप लोगों के सामने इस कॉन्सेप्ट को वाज़े कर पाया हूँ, क्लियर कर पाया हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है हमारे अंदर, अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम अपने मुसलमानों को, अपने माशरे को और खुद अपने आप को इस पर जांचने की कोशिश करते हैं, इस पर परखने की कोशिश करते हैं। जब ये जुर्म जो सो वन्स अगेन वही बात मैं कल जो कहा था कहूँगा कि अगर हमारे बाद इस उम्मत उस मुस्लिमा के बाद कोई नबी आता, कोई और किताब आती और कोई और रसूल आता, तो उनकी तहरीर में, उनकी किताब में, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला यहूद और नसारा के बारे में कह रहे हैं, तो उसी तरीके से उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी शायद वो अगली किताब में ये बातें आती कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने आलिमों को, अपने बड़ों को, अपने इमामों को वो दर्जा दे चुका हलाल और हराम करने का, जबकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि एक अल्लाह की इबादत करो और जो सो किसी को रब ना बनाओ। तो अब चूँकि अब कुरान आ चुका, आखिरी किताब आ चुकी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो दुनिया से जा चुके, अब दुनिया में कोई रसूल आने वाला नहीं है। इस वजह से जो सो हमको हमारे एग्ज़ाम्पल्स किसी किताब में नहीं आएँगे। लेकिन हमारे लिए अल्लाह ताला ने प्रीवियस एग्ज़ाम्पल को सामने रख के हमारे लिए हुज्जत कायम कर दिया कि खबरदार ए मुसलमानों, अगर तुमने भी ये जुर्म किया, यानी तुमने भी अपने आलिमों को, अपने बड़ों को, अपने इमामों को ये दर्जा दे दिया, ये इख्तियार दे रखा कि जो वो हल किसी चीज़ को हलाल कर दे तो हलाल जान ले, किसी चीज़ को हराम कर दे तो हराम का समझ ले, तो दर हकीकत तुमने भी अपने बड़ों को, अपने आलिमों को, अपने इमामों को रब बना लिया अल्लाह के अलावा। जबकि अल्लाह ताला ने तो तुमको यही हुक्म दे रखा है कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई और इलाह नहीं है, और याद रखो कि अल्लाह तो पाक है उन तमाम शिर्क से जो तुम करते हो। तो अब यहाँ पर जो सो हम मुसलमानों को देखना ये है कि क्या मुसलमान भी जो सो इस तरह के जुर्म में मुब्तला है। अगर हम देखेंगे, इत्मीनान के साथ गौर व फ़िक्र करेंगे, तो हमको जो सो, और अगर हम न्यूट्रल होकर, अनबयास्ड होकर, बिना ताज्जुब के हम अगर बात गौर करेंगे, तो हमको माने बगैर जो सो कोई चारा नहीं है। हमको इकरार करना पड़ेगा कि हाँ, हाँ, यकीनन मुसलमानों भी इस जुर्म में मुब्तला हुए हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने आप को जो सो किसी न किसी इमाम के पैरोकार समझते हैं और ये कहते हैं कि चारों इमाम हैं, बोले इस्लाम में दीन के अंदर जो 4 इमाम हैं, चारों में से किसी भी एक इमाम को पकड़ के चलना पड़ेगा, और अगर हम इमाम को नहीं पकड़ेंगे तो गुमराह हो जाएँगे और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। ये कहने के बाद हम करते क्या हैं? अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था कि 4 इमाम है, चारों इमाम में से किसी एक को पकड़ के चलना है और इमाम साहब ने जो बात कहा उसको उसके ऊपर अमल करना है। अगर ये बात हकीकत में जो भी हम अमल करते, उसके बाद हम कहते कि मैं जो सो हनफ़ी हूँ। अब जैसे ख़ास तौर पे इंडिया में हम जो सो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले हैं और अपने आप को हम हनफ़ी कहते हैं। अगर हमने कह दिया कि हम हनफ़ी हैं और अगर हम अपने सारे दीन के मसले मसाइल में वही बात को लेते जो अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, तो वहाँ तक तो फिर भी बात सही होती। क्यों? कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह माशाअल्लाह बहुत बड़े दीन के खिदमतगुज़ार थे। उन्होंने जो सो दीन की बड़ी खिदमत की है, उन्होंने दीन के मामले में उनको बहुत ज़्यादा इल्म तो था। लेकिन
मसला क्या है कि आज हमारे मुल्कों में जो कुछ कहा जाता है कि ये मसला जो सो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे कहा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे किया या ऐसे करने को कहा है, जो कुछ हमको कहा जाता है या जो कुछ किताबों में लिखा हुआ आज मौजूद पाते हैं, क्या वो हकीकत में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ही बात है? क्या हकीकत में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा ही कहा है? इसकी कोई दलील नहीं है। क़यामत की सुबह हो जाएगी, तमाम हनफियों के लिए, तमाम मुक़ल्लिदीन के लिए ये चैलेंज है कि वो साबित कर दे कि जो कुछ वो कर रहे हैं अपने हनफी होने के दावे से, कि क्या वो प्रूव कर सकते हैं कि वाक़ई अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे ही कहा है, और ऑथेंटिकली क्या वो प्रूव कर सकते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो हनफी अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ही मसलक है? हरगिज़ नहीं। क्यों? कि ये जैसे मैंने कहा ना कि क़यामत की सुबह आ जाएगी, लेकिन कोई हनफी अपने आप को प्रूव कर ही नहीं सकता है कि एक भी मामले के बारे में जो कुछ वो करता है कि यकीनन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा ही कहा था। जबकि इसके बरअक्स में जो कुछ हलाल और हराम कुरान और हदीस के मुताबिक है, उसको तो जो सो हर हुक्म को आप और हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि खिंजीर हराम है, क्या दलील है? कुरान की आयत, कुरान की सूरा नंबर फलां, सूरा नंबर फलां आयत, इसमें ये है। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि 2 मुर्दार और 2 जो खून जो सो तुम्हारे लिए हलाल है। अगर कोई कहता है कि तिल्ली और जो सो कलीजी जो सो हम हमारे लिए हलाल है, तो हम कहेंगे कि भाई कुरान में तो कहा गया कि सारे खून हराम है, तो फिर तुम तिल्ली और कलीजी को कैसे हलाल करते हो? तो हम कह देंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां हदीस में, फलां किताब की हदीस की किताब है, उसमें फलां नंबर हदीस है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये चीज़ जायज़ है तुम्हारे लिए। तो कुरान और हदीस से जो फतवे निकलते हैं, जो मसले निकलते हैं, उसको तो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, सऊदी में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी कोई भी उस पर अमल कर रहा हो, उसके पास दलील होती है। और ये दलील के मुताबिक अगर कोई उसके आलिम, उसके बड़े उसको ये बात कहते हैं, उसको पता है कि अगर मैं जाके उनको काउंटर करूँगा, उनसे पूछूँगा कि ठीक है भई आपने तो कह दिया कि ये चीज़ हलाल है या हराम है, किस बुनियाद पे कहा? तो वो दलील दे सकता है, उसके पास दलील होगी। यहाँ तक तो मामला सही है, लेकिन मामला बिगड़ता कब है? जब हमने आँख बंद करके भी, जब हमने बिना सोचे समझे, हमारे इमाम साहब ने कह दिया, हमारे बड़ों ने कह दिया कि इमाम साहब का मसला ये है, हमारे मौलवियों ने कह दिया कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ऐसे कहा, हमारे मौलवियों ने कह दिया कि हनफी फ़िक़्ह में ऐसा है, हमको नहीं पता। ना कि हनफी ठीक है भई अगर कहा है, तो किस किताब में लिखा है? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कौन-सी किताब है, जिसमें उन्होंने जो सो ये फ़तवा दिया था? या अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौन-सा शागिर्द है, जो ये कहता है कि मैंने अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से सुना था। फिर उसने जो सो फलाँ से, फलाँ ने फलाँ से, फिर वो किताब में या कहीं पर दर्ज है। इस तरीके से जो चेन ऑफ नैरेटर्स होते हैं, इस तरीके से अगर ऑथेंटिकली प्रूफ हो जाता है कि इमाम साहब ने कहा है, तो फिर तो बात होती है। लेकिन हमारे जितने भी हनफी फ़िक़्ह में जो मसले हैं, वो सारे के सारे हवा में फ़तवे दिए गए हैं, जो कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले की लिखी हुई किताबें हैं, उनके अंदर, या 400 साल, 500 साल पुरानी किताबें भी हैं, उनके अंदर लिख दिया गया कि इमाम साहब ने ऐसा कहा, इमाम साहब का ये मसला है, हनफी फ़िक़्ह ये है। जबकि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तो ना कोई किताब लिखी, ना उनके शागिर्दों में से कोई शागिर्द जो सो चेन ऑफ नैरेटर्स इस तरीके से जो सो विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी ब्रेक उन लोगों ने इसे साबित किया हो कि इमाम अबू हनीफा ने हकीकतन ऐसे कहा है। तो जब ऐसे कहा है, इसकी कोई प्रूफ नहीं है, और ख़ास तौर पे उससे भी ज़्यादा सितम पर सितम क्या है कि जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जो कुछ फ़तवे आज वो किताबी शक्ल में बयान किए गए हैं, या हमारे मौलवी लोग जो हमको कहते हैं कि ये हमारा हनफी फ़िक़्ह है, हम चूँकि हनफी है, तो हम हनफी फ़िक़्ह को मानते हैं। वो अक्सर उनमें से क्या है, कुरान और हदीस से डायरेक्ट टकरा रहे हैं, ऑपोज़िट है, 180 डिग्रीज़ ऑपोज़िट है। उसके बावजूद भी क्या हम और आप ये जुर्अत कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमको तो पता नहीं, बोले कुरान और हदीस में क्या लिखा हुआ है, चूँकि हम तो हनफी हैं और हम जो सो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फ़ॉलो करेंगे, और जो हम फ़ॉलो कर रहे हैं, उसको हम ऑथेंटिकली प्रूव भी नहीं कर सकते हैं कि यकीनन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे ही कहा है, और ख़ास तौर पे वो मसला कुरान और हदीस के ऑपोज़िट में जा रहा है, टोटली इख्तिलाफ में जा रहा है। उसके बावजूद भी क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं हिम्मत के साथ कि आई लीस्ट बॉदर के कुरान और हदीस में क्या कहा गया है, चूँकि मैं हनफी हूँ, मैं हनफी तरीके पे चलूँगा, क्या हम कह सकते हैं?
हरगिज़ नहीं कह सकते। और अगर कोई कह रहा है, ज़बान से तो नहीं कह रहा है, अमलन तौर पर वो यही कुछ कर रहा है, तो यकीन माने वो भी इस कुरान की इस आयत के ज़िम्न में वो भी ऐसा ही गुनाहगार है, जैसे कि यहूद और नसारा गुनाहगार थे, जिनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों ने अपने बड़ों को, अपने आलिमों को रब बना लिया अल्लाह के सिवा। क्यों? कि जब हमने ये समझा और हमको पता ही नहीं है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, और आज हमको ये साबित हो रहा है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे जो कुछ कह दिया गया है, वो दर हकीकत में कुरान और हदीस से टकरा रहा है। उसके बावजूद भी हम इस बात को पकड़ के रखें और हम ये कहें कि हमारे बड़ों ने तो कह दिया, हम तो हनफी है, हम तो फलां इमाम को मानने वाले हैं, तो लिहाज़ा हमारे लिए ये बात हुज्जत है, हमारे लिए काफ़ी है। तो दर हकीकत में आप हो सकता है ज़बान से तो इकरार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर आप ये कह रहे हैं कि आई लीस्ट बॉदर के कुरान और हदीस में क्या कहा गया है, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है कि मेरे इमाम ने क्या कहा, और जबकि इमाम तक वो बात साबित भी नहीं हो रही है। अगर यही कुछ मामला है, तो फिर यही जुर्म तो यहूद और नसारा ने किया था, और जब ये जुर्म किया था, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने जो सो अपने आलिमों को और अपने बड़ों को रब बना लिया, और जब उन्होंने रब बना लिया था, उसके बाद यानी अल्लाह के सिवा अल्लाह के साथ और खुदा बना लिए, तो उन लोगों ने शिर्क किया। और जिसने भी शिर्क किया, तो अल्लाह अगर तौबा करे बगैर दुनिया से चला जाए, उसी हालत में उसकी मौत हो जाए, तो हरगिज़ हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है, और उसका ठिकाना जहन्नम है। वो मेरी बात नहीं है, वो भी वंस अगेन कुरान का हुक्म है, कुरान का फैसला है, जो अल्लाह ताला दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जो कोई अल्लाह के साथ शरीक करेगा, उसके ऊपर हमने जन्नत को हराम कर दिया, और उसका ऊपर उसके लिए उसका जो सो जहन्नम उसका ठिकाना है। तो ये बात हम होप कि हमारे ज़हनों में क्लियर हो गई है। अब हमको जो सो फ़िक्र होनी चाहिए, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगना चाहिए, और हम डरने लगना चाहिए कि क्या हमने भी ये जुर्म के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे? जो कुछ हम समझ रहे हैं कि हलाल और हराम ये जायज़ हो ना जायज़, तो उसके पीछे क्या कुरान और हदीस से दलील है कि नहीं है? और ख़ास तौर पे वो सारे अमाल जो हम कर रहे हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि ये अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा है, हमने अपने बड़ों से सुना है, तो उन तमाम को जाँच लें कि क्या ये वाक़ई कुरान और हदीस के मुताबिक है। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो हमारे लिए और कोई चारा नहीं है, सिवा इसके कि उसको पीछे रखें, उसको छोड़ दें। जो भी हम करते आए बचपन से, हमारे माशरे में जो कुछ होता आया है, हमारे खानदानों में जो कुछ होता आया है, सारी दुनिया अगर वो अमल कर रही है, लेकिन उसके ऊपर कुरान और हदीस से दलील दलील नहीं मिलती, बल्कि उसके खिलाफ कुरान और हदीस से दलील मिलती है, तो मैं चाहे अकेला भी क्यों ना हूं, मैं उस बात को और उस कौल को और उस फतवे को छोड़ूंगा, और कुरान और हदीस को पकड़ूंगा, क्योंकि यही मेरा मजहब है, यही अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मजहब है। यही अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत करके गए कि देखो लोगों, ये मैं जो कुछ कहता हूँ, मैं कुछ जो तुमको फतवे बताता हूँ, मेरे पास जो कुरान और हदीस का इल्म है, उसकी रोशनी में मैं तुमको बताता हूँ कि ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम है, ये जायज़ है, वो नाजायज़ है, इस तरीके से अमल करो, इस तरीके से अमल करो। लेकिन मेरे जाने के बाद कहीं पर भी, कभी भी तुमको मेरे कौल के खिलाफ, मेरी बात के खिलाफ, मेरे फतवे के खिलाफ कुरान और हदीस की दलील मिलती है, तो याद रखो कि वही मेरा तरीका है, वही मेरा मज़हब है, उसी को तुम पकड़ना लाज़िम है, और मेरी बात को उठाकर दीवार पे दे मारो। यानी मेरी बात की, मेरे कौल की, मेरे फतवे की कोई अहमियत नहीं रहती है, जबकि कुरान और हदीस से कोई मसला आ जाता। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो बरी है, अगर उन्होंने जो कुछ फतवा अगर वाक़ई दिया भी है, और अगर वो कुरान और हदीस से साबित नहीं हो रहा है, तो वो तो बरी है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कह कर गए। लेकिन अब मुसीबत और शामत उन लोगों की है, जो आम तौर पर आसानी के साथ कहते हैं, हम तो अपने बड़ों के पीछे चलेंगे, हमको पता नहीं कि कुरान और हदीस क्या है, और फिर जो सो अंधे बन के चल रहे हैं। तो वो दर हकीकत में अपने ज़बान से तो शायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमल से ये साबित कर रहे हैं कि हमको मतलब नहीं है कि कुरान और हदीस क्या कहती है। हम तो दर हकीकत में अपने बड़ों को, अपने आलिमों को रब बना चुके हैं, और उनकी इबादत करते हैं। तो फिर अंजाम के लिए भी तैयार हो जाएँ। अभी मैं, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, अभी पिछले दिनों का एक वाक़या मैं आपको बयान करता हूँ कि हमारी मुसलमानों की जो अवामुन नास है, उनकी सोच और उनकी फ़िक्र कैसी है। अभी पिछले दिनों मैं बैंगलोर में था, और मैं जब वज़ू करने लगा, तो मेरे साथ में जो सो एक आदमी को देखा कि वज़ू कर रहा है, और माशाअल्लाह चेहरे से और अपने लिबास से बहुत दीनदार और मुत्तक़ी और परहेज़गार नज़र आता है। साहिब दाढ़ी है, लंबी दाढ़ी है, और बहुत अच्छी तरीके से। जब वज़ू करते-करते जो सो जब सर का मसा करने आया, तो हमारे मुल्कों में जो आंख बंद करके जो हम मसा करते हैं, जो एक ज़माने में हम भी किया करते थे, कि सर का ऐसा करते हुए, ऐसा करके, फिर यूँ करके, फिर यूँ, और फिर इस तरीके से गर्दन का जो मसा करते हैं, वो गर्दन का मसा भी करने लगा। तो फ़ौरन मैं उसको कहा कि भाई साहब, ये जो गर्दन का मसा है, ये जो सो हदीसों से साबित नहीं है, ये सही नहीं है।
तो अब देखें उनका जवाब जो था ना, हालाँकि बहुत दीनदार नज़र आ रहे हैं और जो ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे जाहिल किस्म का कोई इंसान है, जिसको दीन से कोई मतलब नहीं है, बड़ा दीनदार नज़र आ रहा है और बहुत कुछ है। तो जब मैंने उससे कहा तो फ़ौरन उसका जवाब क्या था? बोले सारे लोग कर रहे हैं, बस आप ही इसे मना कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई साहब अगर सारे लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसकी दलील तो ये साबित तो नहीं होता है कि ये ज़रिए ज़रूर सही हो जाएगा। तो फिर उसके बाद वो आगे से क्या कहता है, बोले हर कोई आप और मैं तो आलिम नहीं बन सकते हैं। जो आलिम मैं बोला बिल्कुल सही है, आप और हम आलिम नहीं बन सकते हैं और मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा हूँ कि इस तरीके से करो। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो हदीस से मुताबिक साबित नहीं है, आप बराए करम उसके ऊपर तहक़ीक़ कर लीजिए। तो भड़क गया, उसको न प पसंद नहीं आया मेरी बात जो है। मतलब क्या है, अब उसकी सोच क्या है कि हमारे बड़ों ने जो कुछ कह दिया, हमने जो अपने बाप-दादा को जो करते देखा, हम उसी पे कायम रहेंगे। वी आर लीस्ट बॉदर्ड क कुरान और हदीस में क्या है हमको मतलब नहीं है। तो ज़रा सोचिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन आज हमारी अक्सरियत जो है मुसलमानों की इसी सोच और इसी फ़िक्र की है। तो अगर हमारी ये सोच फ़िक्र है, तो उसके ज़हन में क्या है? क्या वो इस तरीके से अपने बड़ों को और अपने आलिमों को रब बनाया हुआ नहीं है? यकीनन बनाया हुआ है। चाहे उसको पता हो ना हो, चाहे वो ये कहता हो कि भई हम आलिम नहीं हैं और फलाँ है और ये है। जब तुम आलिम नहीं हो सकते हो और अपनी जो सो आलिमों की बात अंधे बन के सुन सकते हो, लेकिन वही आलिम अगर जाकर एक ₹10 ₹50 की हांडी बेच रहा हो द दुकान में, उसकी हांडी जब उससे खरीदोगे तो ठोक बजा के तो देखते हो तुम। और उसी तरीके से दुनिया के जो मामले होते हो, उसमें तो हम सारी रिसर्च कर लेते हैं। अगर कोई मोबाइल फ़ोन खरीदनी हो, तो कौन-सी फ़ोन में कितनी मेमोरी है, उसकी स्पीड क्या है, इसके फीचर्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है। दुनिया की चीज़ खरीदनी हो, दुनिया का च सामान खरीदना हो और दुनिया में कहीं पर जो सो किसी बच्चे को एडमिशन करानी हो या कहीं पर जाना हो तो सारी तहक़ीक़ कर लेते हैं और ठोक बजाकर 10 लोगों से पूछकर कदम उठाते हैं। लेकिन ये क्या दीन ही इतना फ़ालतू है या दीन ही इतना जो सो घटिया और बेकार और फ़ालतू चीज़ है कि हमने अपने बाप-दादा से जो हमने सुना, जो हमने देख लिया, जो हमने जो सो करते हुए सुना, उसी को पकड़े हुए हैं और उसके खिलाफ जब हुकु बता भी दे, अब मिसाल के तौर पर उस इंसान को अब तक अज़्यूम करते हैं कि किसी ने अब तक नहीं बताया था। जब मैंने बताया था, तो उनकी सोच और फ़िक्र क्या होनी चाहिए? एकदम शॉक हो जाना चाहिए वो, फ़िक्रमंद होना चाहिए। क्या ऐसा ही है? क्या आप जो कह रहे हैं बात हकीकत में सही है? अगर ऐसा है तो मैं तहक़ीक़ करूँगा, मैं जानूँगा और उसको डर ये होना था कि भई इतने सालों से हम तो ये काम करते आ रहे हैं, क्या गलत हो सकता है ये? तो इस तरीके की फ़िक्र, इस तरीके का डर हो, फिर उसके बाद उस पे तहक़ीक़ कर लो और उसके तहक़ीक़ करने के बाद अगर जो सामने वाला जो कह रहा है यकीनन सही है, तो हमको और आपको उसको माने बगैर कोई चारा नहीं है। हाँ, अगर सामने वाला जो सो ताज्जुब में, गुस्से में, बुग़्ज़ में कह रहा है बात और आपकी जो तरीक़ा है वो अगर कुरान और हदीस से साबित हो रहा है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस पे कायम रहिए। लेकिन अगर नहीं करिए, हम जो ये तासुर देते हैं कि हमारे लिए जो कुछ हमारे बड़ों ने कह दिया बस काफ़ी है, तो दर हकीकत में हम अपने अमल से ये साबित कर रहे हैं कि हमको हमारे बड़े काफ़ी है, हम वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि अल्लाह और उसके रसूल का क्या हुक्म है। और अगर यही सोच है, यही फ़िक्र है, तो फिर तो हमारा खसारा ही खसारा है और जो सो अच्छा, होता क्या है फिर आम तौर पे लोग इसके एक्सक्यूज़ क्या देते हैं, देखो बोले हम जाहिल हैं, हम दुनियादार लोग हैं, हमको दीन और हदीस के बारे में पता नहीं है, हम कुरान और हदीस तो पढ़े हुए नहीं हैं, तो लाज़िम है कि हम तो किसी न किसी के पीछे चलें और लिहाज़ा हम चलते हैं। जो कोई भी कहता है वो भी तो आखिर किसी न किसी के पीछे चल रहा है। इस तरीके के जो सो कॉम्प्लिकेटेड सवालात करते हैं और अपने ज़हनों को जो सो तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। तो याद रख लें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा ना, अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जितने भी फ़तवे दिए हैं, वो उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक, अपनी सोच में जो उनको इल्म था, उसके मुताबिक फ़तवा दे दिया। और अज़्यूम करें, मैं ज़बान से नहीं कह रहा हूँ, उनके 100% सारे के सारे फ़तवे कुरान और हदीस से टोटली रॉन्ग और गलत भी है। तो भी जाके अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उस पे कोई उनको ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, उनके ऊपर कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में जो सो कह दिया कि जब कभी कोई इंसान किसी आलिम से जिसके पास इल्म होता है, उससे कोई मसला पूछता है, उससे कोई सवाल पूछता है और वो आदमी अपनी तहक़ीक़ के साथ कुरान और हदीस से उसका पास जो कुछ इल्म है, वो इल्म के मुताबिक अगर फ़ैसला सुना देता है और अगर वो फ़ैसला सही निकलता है, तो उसको डबल अजर मिलेगा, उसको 2 अजर मिलेंगे और बिलफ़र्ज़ अगर उसका फ़तवा जो सो गलत निकलता है, फिर भी उसको 1 अजर मिलेगा। मतलब क्या है, चूँकि उसने मेहनत की, उसने कोशिश की, अगरचे कि उसके इल्म के मुताबिक उसने फ़तवा तो दिया, लेकिन वो कुरान और हदीस के खिलाफ था वो फ़तवा, लेकिन फिर भी उसको जो सो 1 अजर तो मिलेगा। उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। जबकि बरअक्स में उसके जो कोई किसी से फ़तवा लिया है, अब वो इंसान ये नहीं कह सकता, फलाँ आलिम साहब ने तो मुझको फ़तवा दे दिया।
अब वो सही है या गलत है मुझको पता नहीं है, मैं तो उसके मुताबिक चलूँगा। अगर वो फ़तवा गलत है तो इमाम साहब जाने और फलाँ आलिम साहब जाने। जैसे कि आज की अक्सरियत की यही सोच है। वो कहते हैं कि भई देखो हमने तो इमाम की बात पकड़ के रखा है। अगर वो इमाम साहब गलत हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, हमसे नहीं पूछेगा। ये सोच खुद गलत है। कहीं पर भी ये आपको नहीं एश्योरेंस दिया गया है। अगर ये एश्योरेंस होता तो और क्या था? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि देखो 4 इमाम आने वाले हैं, उनमें से किसी एक इमाम को तुम पकड़ के चलो, उन्होंने जो कुछ कह दिया उसके मुताबिक अमल करो, चाहे वो सही हो या गलत हो, तुमसे नहीं पूछा जाएगा, इमाम साहब से पूछा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के बारे में कहा? हरगिज़ नहीं कहा। खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने आप को बरी कर लिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, मेरे इल्म के मुताबिक कह रहा हूँ। लेकिन कल जो सो अगर तुमको मेरे इल्म के मेरे फतवे के खिलाफ कोई आती दलील मिलती है, तो उसी को ले लेना, मेरी बात को छोड़ देना। तो और कहीं पर भी कुरान और हदीस में ये गारंटी नहीं दी गई है, ये एश्योरेंस नहीं दिया गया है कि तुम तो जाहिल हो, तो तुम तो जो सो किसी आलिम की, किसी बड़े की, किसी इमाम की बात को पकड़ के चलो और जो कुछ तुम करोगे हम उसको जो सो उसके मुताबिक करेंगे और तुमसे जो सो नहीं पूछा जाएगा कि कुरान और हदीस में क्या था। तो बदबख्ती और हमारी शामत ये है कि हम जो सो आसान रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास दीन की अहमियत नहीं है, दीन की फ़िक्र नहीं है। जिस तरीके से ₹10 और ₹20 की हांडी खरीदने से के लिए हमको जितनी तवज्जो होती है, जितनी उसमें हम तहक़ीक़ कर लेते हैं, उसको ठोक बजा के देख लेते हैं कि ये पक्की है कि कच्ची है। आज हम ज़ाहिरी तौर पर अपने अपने अमल से ये साबित कर रहे हैं कि हमको उतनी भी अहमियत नहीं है दीन के बारे में और हम चले हैं जन्नत में जाने के लिए। दीन के मामले में जो हमारे बड़ों ने कह दिया, जो हमारे जाहिल मौलवियों ने कह दिया, जो हमारे माशरे में हमारे बूढ़ों ने कह दिया, वो सुन लिया हमने, अमल करते गए। इस मुहर्रम में हमारे बुढ़ियाँ और हमारे घरों में, हमारे खानदानों में ताज़िए बनते थे, मुहर्रम में शरबत बनता था और उसमें क्या कुछ होता था, वो हमारे माशरे में रच बस गया। वो रजब में कुंडे होते थे, हम उसको करने शुरू करें और 11वीं के नाम पर हम जो सो फातिहा करना और 12वीं के नाम पर ये क्या कहते हैं कि 12 वफ़ात के नाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के दिन जश्न मनाना, जुलूस निकालना, हमने देखा तो अमल करना शुरू कर दिया। तो सारे के सारे हमारे दीन के मामले में हमने देखा-देखी शुरू कर दिया है, ना उसके पीछे अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अच्छा, जो अपने आप को हनफ़ी कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, एक तरफ तो हम अपने आप को हनफ़ी कहते हैं और दूसरी तरफ हम जो सो शब बारात भी मनाते हैं, शब मेराज भी मनाते हैं, मिलादुन नबी भी मनाते हैं, ताज़िए भी करते हैं मुहर्रम में और उसी तरीके से गौसे आज़म की नियाज़ भी करते हैं, कहीं पर फलाँ की नियाज़ करते हैं। तो क्या ये सारे चीज़ भी अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किया था या करने का हुक्म दिया था? अब इसमें वो दलील क्यों नहीं माँगते? तो पता क्या चला, दर हकीकत में वो अपने आप को हनफ़ी तो कह रहे हैं और हकीकत में वो हनफ़ी भी नहीं है, वो दर हकीकत में अपने नफ्स परस्त है और देखा-देखी जाहिल, जैसे कि भेड़-बकरी होते हैं, एक भेड़ अगर एक बकरी जो सो कहीं जाके खड्डे में गिरी, तो उसके पीछे दूसरी भी जाती है, तीसरी भी जाती है, चौथी भी जाती है, सब जाके खड्डे में गिरते हैं। तो आज हमारा हाल यही है। अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मिसाल के तौर पे इमाम के पीछे जब जमात के साथ कोई नमाज़ पढ़ रहा हो और इमाम के पीछे सूरे फ़ातिहा पढ़ना कि नहीं पढ़ना। अब इस मसले में जो सो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का या हनफ़ी फ़क़्हा ये है, या हनफ़ी मसला ये है कि इमाम के पीछे ख़ामोश रहा जाए। चाहे वो ज़ोर से जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो हो या आहिस्ता पढ़ी जाती है वो हो। हर सूरत में जो सो इमाम के पीछे सूरे फ़ातिहा नहीं पढ़ना है और ख़ामोश रहना है। ये जो सो हनफ़ी फ़िक़्हा है या हनफ़ी लोग जो सो इस तरीके का दावा करते हैं। जबकि वन्स अगेन बात वही है कि कोई साबित नहीं कर सकता कि वाक़ई अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरीके से कहा हो। ठीक है? और अगर कहा भी हो तो हकीकत में हदीस की दलील क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में जब आता है कि एक मर्तबा फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, आप इमाम थे, सहाबा इकराम मुक़्तदी थे और जब नमाज़ पढ़ने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम क्या वजह है कि मुझको क़िरात करने में तकलीफ़ हो रही थी? तो सहाबा ने कहा कि हम आपके पीछे-पीछे वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं। आप सूरे फ़ातिहा पढ़ते हैं, हम सूरे फ़ातिहा पढ़ते हैं। आप सूरे बक़रा की कुछ आयतें पढ़ते हैं, हम आप भी उसके पीछे उनको दोहराते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त में कहा, ऐसा मत करना, सिवाय सूरे फ़ातिहा के, क्योंकि सूरे फ़ातिहा के बगैर नमाज़ नहीं होती। अब देखें हदीस से फ़तवा साबित हो गया कि इमाम के पीछे हर हाल में, हर सूरत में मुक़्तदियों को, जो इमाम के पीछे जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनके लिए लाज़िम और ज़रूरी है कि वो सूरे फ़ातिहा पढ़े। पढ़े बगैर नमाज़ नहीं होती। लेकिन आज हमारे मुल्कों में जो लोग जो कट्टर हनफ़ी अपने आप को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि चूँकि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसला यही है, उन्होंने ये कहा, हम जो सो उसी पे चलेंगे। अब वो उस पे चलने का दावा करते हुए क्या रिस्क ले रहे हैं? उनकी नमाज़ों को बर्बाद होने का रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीसों में वज़ाहत के साथ कह दिया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। उसकी नमाज़ ही नहीं जो कि फ़ातिहतुल किताब यानी सूरे फ़ातिहा नहीं पढ़ा।
अब यहाँ पर इस एक मसले में देख लें, अगर अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यकीनन कहा भी हो कि सूरह फातिहा मत पढ़ो, लेकिन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी तो कहा है कि जो सो अगर मेरी बात के खिलाफ कोई कुरान और हदीस की बात आए तो उसको ले लो। तो अगर हम नहीं ले रहे हैं तो दर हकीकत में हमने अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इस आयत के मुताबिक रब बनाने का जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो उसके मुर्तकिब हो रहे हैं, और फिर अगर ऐसा करेंगे तो हम शिरक करने वाले हो जाएंगे। तो वक्त खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मैं टॉपिक को क्लियर कर पाया हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हम तमाम के सीनों को हक के लिए खोल दे, हम तमाम को तौफीक अता फरमा कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में हक बात को हक समझ कर उस पर अमल कर सके, कुरान और हदीस की रोशनी में बातिल बात को उसको समझ कर उससे बाज रह सके, बच सके। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।